मुगल बादशाह शाहजहां के पास एक तरक गुलाम था। वो बादशाह को पानी पिलाने पर तैनात था। सारा दिन प्याला और सराही उठाकर तख्त के पास खड़ा रहता था। बादशाह इसकी तरफ देखता था तो वो फौरन प्याला भर कर पेश कर देता था। वो बरसों से ये ड्यूटी सरंजाम दे रहा था और बड़ी हद तक बादशाह का रमज शनास हो चुका था, लेकिन एक दिन इससे गलती हो गई। बादशाह को प्याला पेश किया। बादशाह घूंट भरने लगा तो शाही प्याले का एक किनारा झड़ा हुआ था और टूटे हुए प्याले में पानी पीना हिंदुस्तान के बादशाह की तौहीन थी। बादशाह ने प्याला नीचे दे मारा और गुलाम को 20 कोड़े लगाने की सजा सुना दी। बादशाह का हुक्म आखिरी हुक्म था। गुलाम को कोड़े भी लग गए और वो ड्यूटी से फारिग भी हो गया। वक्त बदला। औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने वालिद को कैद में डाल दिया और वो तमाम गुलाम और मुलाजिमीन बूढ़े बादशाह पर तैनात कर दिए जो में कभी शाहजहां ने सजाएं दी थीं। वो पानी पिलाने वाला गुलाम भी इन मुलाजिमों में शामिल था। बादशाह को कैद में प्यास महसूस हुई। पानी मांगा। गुलाम आया और प्याला बादशाह के हाथ में पकड़ा दिया। बादशाह ने प्याले को गौर से देखा। वो शिकस्ता था और किसी ने इसकी करचियां, इसकी ठेकरियां जोड़कर इसे काबिल इस्तेमाल बनाया था। बादशाह ने हसरत से प्याला देखा और फिर गुलाम की तरफ देखकर पूछा, मेरे साथ ये सलूक क्यों? गुलाम ने मुस्कुरा कर अर्ज किया, हुजूर ये वक्त का सलूक है। ये वही प्याला है जिसका एक कोना भरने पर आपने इस में पानी पीने से इनकार कर दिया था और इसे जमीन पर मार कर तोड़ दिया था। मैंने इस टूटे हुए प्याले की करचियां उठा ली थीं। मैंने इन्हें जोड़ा और इस घड़ी का इंतजार करने लगा जब आपको वक्त इस प्याले में पीने पर मजबूर करेगा और बादशाह सलामत। वो वक्त आ गया। शाहजहां की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू अगर ना भी आते तो भी बादशाह ने बाकी जिंदगी पानी उसी टूटे हुए प्याले में पीना था। क्यों? क्योंकि ये दुनिया एक वादी है और इस वादी में हर शख्स को अपनी अना, अपने तकब्बुर और अपनी हमाकतों की बाज़गशत बहरहाल सुनना पड़ती है।